हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय एवं कार्य। तो यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर समय और दूरी, ठीक है, यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला, आपको सभी को पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। आज उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होंगे। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस और बटे समय यानी कि टाइम, ठीक है। यानी कि इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करके सभी कुछ यहाँ पर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई ये आपका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और बिल्कुल यहाँ पर इस हिसाब से क्वेश्चन करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यही तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बस बने रहना है आप लोगों को पूरी क्लास में। और यहाँ पर एक चीज़ और, अगर क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना है, साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एक बस 48 किलोमीटर पर आवर से यानी उसकी चाल से चल रही है, तो यहाँ पर उसकी गति हमें मीटर पर सेकंड में बदलनी है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताऊंगा जो कि किलोमीटर को मीटर प्रति यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे हम उसे किस प्रकार से उसे बदल सकते हैं। यहाँ क्या दे रखा है 48 आवर यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो यहाँ पर जो उसकी चाल है बस की वो 48 दे रखी है, लेकिन किस में, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। यानी कि अब इसे पहले तो मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा कैसे चेंज करेंगे। भाई आपको पता है 48 हमने लिख दिया, किलोमीटर में देखेंगे तो भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होती है। तो यानी कि ये ऊपर मल्टीपल में किलोमीटर है, तो भाई मल्टीपल में यहाँ पर किलोमीटर से मल्टीपल करेंगे 1000 से, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अपॉन में भाई आवर दे रखा है, अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने किलोमीटर को तो मीटर में बदल लिया, भाई 1 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर में बदल लिया, लेकिन आवर दे रखा है, आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसी प्रकार से टोटल अगर देखेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। तो कितने होंगे 3600 सेकंड। हम यहाँ पर 3600 से मल्टीपल यानी यहाँ डिवाइड कर देंगे। भाई 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर दिए, बिल्कुल हो गए। अब बाकी देखेंगे तो देखिए 5 से हो जाएगा, यानी 2 से 2 पंजे 10 और 2 से करेंगे तो 18। भाई ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है 5/18। इसे हमें हमेशा तैयार याद रखना है, और जब भी आपसे कहा जाए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे सीधे 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है, मैं यहाँ सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट सिंपल सा है भाई, आपका किससे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 × 18 और 6 × 8 = 48, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 पंजे कितना होता है 40, तो 40/3 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और उसके बाद शॉर्ट तरीके से ही तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है 180 मीटर एक लंबा रेल प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति ने देखा कि एक ट्रेन जो उसे 8 सेकंड में पार करके यानी उसे पार कर जाती है, तो पूरे स्टेशन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है ये हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो भाई बहुत ही देखिए सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, बेसिक क्या होता है। देखिए जब भी आपको पता है कभी भी कोई ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति तो भाई एक जगह खड़ा है, तब तो वह केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। क्लियर है, तब तो दूरी क्या लगाएंगे, केवल ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी, ये प्लेटफॉर्म है, इसे कोई ट्रेन को पार करना है तो उस ट्रेन को अपनी डिस्टेंस अपनी दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये समझ आ गया। तो इसका मतलब उस कंडीशन में दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अब मैं सीधे सीधे आपको देखिए शॉर्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत छोटी सी वीडियो रखनी है। देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात की जाए तो 180 मीटर एक लंबे रेल प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने देखा कि एक ट्रेन है जो उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है। भाई पहले तो व्यक्ति को पार कर रही है ना, पहले व्यक्ति ने देखा कि व्यक्ति को 8 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है। तो भाई हमें यहाँ पर ट्रेन की चाल माननी नहीं है, हम कुछ नहीं मानेंगे, हमें सिर्फ इतना मानना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर। तो भाई ट्रेन की लंबाई यानी कि फार्मूला क्या बनता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ट्रेन की चाल कुछ भी हो, भाई ट्रेन की चाल जब ट्रेन केवल व्यक्ति को पार करेगी तब भी उसकी वही होगी, और जब वो
अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, तब भी उसकी चाल उतनी ही होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों की चाल बराबर हैं तो हम दूरी बटे समय का फार्मूला लगा देंगे भाई। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो यहाँ पर व्यक्ति को पार कर रही है 8 सेकेंड में, तो व्यक्ति तो आपको पता है भाई, एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली a और अपॉन कितना 8 सेकंड में पार कर रही है, तो 8 सेकंड। क्लियर है, बराबर कर देंगे क्योंकि चाल का फार्मूला बन गया भाई, चाल बन गई व्यक्ति को पार करने की। ठीक है, तो अब वो चाल बनाएंगे प्लेटफॉर्म को पार करने की। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए क्या करेगी, एक तो 180 उसने प्लेटफॉर्म की दूरी डिस्टेंस कवर करेगी, साथ साथ ए अपनी डिस्टेंस भी कवर करेगी, और कितने समय में, यानी कि 20 सेकंड में कर रही है, तो अपॉन 20। भाई सिंपल सी बात है, समझ आ गया भाई। सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 दूनिया 8 और 4 पंजे 20। अब इसे तिरछी मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, तो 5 से करेंगे क्या बनेगा 5a, ठीक है ना। और आगे देखेंगे बराबर कितना हो गया, 2 से करेंगे 180 दूनी यानी 360, 18 दूनी 36 होता है 360, और प्लस कितना 2a। तो भाई 2a है यहाँ पर और 5a यहाँ पर है, ये इधर जाएगा तो -2a हो जाएगा, यानी कि माइनस का यहाँ पर हमारा 3a बचेगा। 3a इक्वल कितना आ गया, 3a इक्वल 360, और a इक्वल कितना हो जाएगा, तो भाई a इक्वल आ जाएगा 120 मीटर। 120 मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। भाई मीटर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है, तो जो भी कुछ है यहाँ पर मीटर और सेकंड में ही दे रखा है, इसीलिए आंसर भी मीटर में ही आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो गाड़ियां एक ही दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। भाई एक ही दिशा में, ये भी आपको याद रखना है कि जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी चाल क्या होगी। भाई एक ट्रेन बहुत तेज़ चल रही है, एक ट्रेन स्लो चल रही है, तो ये वाली ट्रेन जो है स्लो चलने वाली, ये फास्ट चलने वाली ट्रेन से थोड़ा सा पीछे रहती रहेगी, यानी उसकी दूरी जो है आपस में बढ़ती रहेगी। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ चल रही है, ये तेज कितनी तेज़ चल रही है, इसे निकालने के लिए इसके द्वारा चली गई चाल, ठीक है, इसके द्वारा चली गई चाल, सपोज कीजिए ए है और इसके द्वारा चली गई चाल बी, तो भाई इसे आपस में माइनस कर लेते हैं, तो क्या बनता है a माइनस बी बन जाता है। तो ये चाल वो निकलती है जो इस टाइम इन ट्रेन के बीच की दूरी को बढ़ा रही है। क्लियर है, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमानुसार, तो भाई कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, चाल बचेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी चाल। क्लियर है भाई, चाल का फार्मूला, चाल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, बराबर दूरी बटे समय होता है। भाई दूरी यहाँ पर दे रखी है या नहीं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात की जाए तो भाई सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है। क्लियर है, दूरी हमें निकालनी है, समय दे रखा है 5 सेकंड, तो भाई समय तो दे रखा है 5 सेकंड, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय फार्मूला लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पर दूरी तो दे रखी है, यानी कि चाल दे रखी है, अब चाल में गुणा कर देंगे समय से 5 से, लेकिन ये क्या है भाई सेकंड में यहाँ पर समय दे रखा है, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारा आंसर भी मीटर में दे रखा है, तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था 5/18 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे किससे, 5/18 से, तो भाई आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, बस इतना सा फार्मूला लगेगा। 2 से करेंगे, 2 नेम 18 और 2 धाई 20, ठीक है ना। यहाँ पर 5 पंजे 25, भाई 25 धाई कितना होता है 250, 250/9 आपका बनेगा, कितना बनेगा 250/9 बन जाएगा। और साथ ही साथ इसे अगर सही बटे के रूप में लिखेंगे तो क्या बनेगा 27 सही 7/9, 27 सही 7/9 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अभी समझ आ गया होगा सभी को, 27 सही 7/9 इज़ द करेक्ट आंसर। मीटर में आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी टाइप का है। दो गाड़ियां क्रम से 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो यहाँ पर धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो धीमे चलने वाली गाड़ी है, सपोज़ कीजिए ये गाड़ी की लंबाई है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि गाड़ी कितनी लंबी है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को। भाई व्यक्ति की जब भी बात की जाए तो वहाँ पर दूसरी जो हमारा दूसरा कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लेते हैं, तो केवल जो दूसरी गाड़ी है वो अपनी लंबाई को लेकर पार करेगी। पहले वो इस टाइप से होगी, उसके बाद वो गाड़ी इस टाइप से निकल जाएगी, भाई तो केवल अपनी लंबाई ही पार करेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भाई कैसे करेंगे चलिए फटाफट से देखते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनकी जो चाल है कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल चाल निकल जाएगी, जिससे उसके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो कैसे, देखिए कितना बचेगा, 28 बचेगा भाई। 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर ज़्यादा चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पर कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि आंसर मीटर में है, तो भाई कितना 5/18 से गुणा कर देंगे। अब साथ ही साथ एक चीज़ और, यहाँ पर 18 सेकंड में पार कर रही है, तो इंटू 18 सेकंड ये हमारा जो टाइम है ये भी तो लिखेंगे भाई, क्या तभी तो फार्मूला बनेगा, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 18 से 18 कट गया, कितना रह गया, 28 गुणा 5। 28 गुणा 5 कितना होता है, तो 28 गुणा 5 140 मीटर आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है। तो भाई यहाँ पर ट्रेन की चाल दे रखी है भाई, बिल्कुल नहीं दे रखी। तो ट्रेन की चाल नहीं दे रखी तो क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है, ट्रेन की चाल तो दे रखी है। तो ट्रेन की देखिए चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ सेकंड दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है, तो हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूरी बराबर, भाई दूरी क्या है, 100 मीटर तो यहाँ पर है, 100 मीटर तो यहाँ पर है, प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई नहीं पता, तो हमने ए लिख दिया, बराबर। क्लियर है। यहाँ पर समय कितना, यानी कि चाल कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 करके। क्लियर है। अब साथ ही साथ देखिए इनटू समय, भाई समय कितना है, 12 सेकंड। ये बन गया आपका पूरा क्वेश्चन, तैयार हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सीधे सीधे, तो कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, भाई उसके बाद 3 से करेंगे तो 30 तिया 90, 3 आ गया। उसके बाद मल्टीपल करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, कितना हो गया, 300 हो गया। क्लियर है, कितना हो गया, 300। और साथ साथ देखेंगे आगे, यहाँ पर 100 दे रखा है हमारा, 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ए बराबर आ जाएगा 200 मीटर। भाई 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा वाला। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 260 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल दे रखा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 260 मीटर है, और यहाँ पर कहा गया है 120 मीटर लंबा पुल है, 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की चाल बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला देखिए कैसे लगाएंगे, 260 मीटर ये रहा, 120 ये रहा, दोनों को जोड़ लेंगे, भाई कुल डिस्टेंस निकाल लेंगे। कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 380, यानी ये हो गई दूरी, और बटे समय कितना है 19 सेकंड, तो बटे 19 से डिवाइड कर देंगे। भाई 19 दूनी 38, कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर आंसर बनेगा, या मीटर पर आवर बनेगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है 20 मीटर पर सेकंड हमारा बनेगा, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन भाई ऑप्शन में यहाँ पर आंसर सभी में किलोमीटर में दे रखा है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे, गुणा करेंगे उल्टी, कैसे, 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से कर देंगे तो 5 चौके 20, और 4 से करेंगे तो 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 150 मीटर में एक दूसरी ट्रेन है, उसे 2 मिनट में तथा 10 सेकंड में आगे निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे समझना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें पहली क्या पूछा गया है, पहली ट्रेन की गति पूछी है, पहली ट्रेन की गति। भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ये भी ध्यान से समझ लीजिए, 175 मीटर एक लंबी ट्रेन है जो 14 सेकंड में पार करती है एक खंबे को। क्लियर है। तो यहाँ पर खंबा है तो हमें दूसरी डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी जो एक ट्रेन दूसरी और है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, भाई वो किसे पार कर रही है, 150 मीटर लंबी, ठीक है, 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन से, यानी उस ट्रेन की लंबाई भी कितनी है, 150 मीटर। तो भाई यहाँ पर 2 ट्रेनों की बात आ गई, ठीक है, 2 ट्रेनों की बात आ गई। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, पहली ट्रेन की गति। जब पहली ट्रेन का डिस्टेंस दे रखा है, समय दे रखा है, तो क्या चाल नहीं निकाल सकते, भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 175/14,
भाई सिंपल सा फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, समझ आ गया होगा। सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल करनी है 18/5 से, 18/5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 5 से देखिए डिवाइड कर दीजिए। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 नैम 18, क्लियर है। 5 से करेंगे तो कितना देखिए, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 7 से करेंगे 7 पंजे 35 और बचा 5, 5 नम 45, भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बाकी के देखिए जितना भी दे रखा है इस सब से कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें केवल ऊपर जो एक ट्रेन का डाटा जो दे रखा है उसी से हमने आंसर निकाल दिया, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन हमें इसी टाइप से दे रखा होता है जिसमें हमें ये नहीं मालूम पड़ता इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, तो आपको जल्दी से समझ के चलना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। देखिए आगे देखते हैं। एक ट्रेन है जो 15 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए डबल क्वेश्चन बन गया, जैसे कि हमने पहले भी किया था उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए कैसे करना है। भाई एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, तो पोल को पार कर रही है तो पोल की तो कोई लंबाई नहीं ली जाएगी, केवल ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। अब ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी तो क्या करेंगे भाई, तो सिंपल सा फार्मूला बनेगा जैसा कि मैंने पहले बताया था। कैसे, देखिए नहीं पता तो देखिए ट्रेन की लंबाई हम लेके चलेंगे ए अपॉन भाई कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में, तो डिवाइड बाई 15 बराबर होगी, क्योंकि चाल तो दोनों कंडीशन में बराबर है ना, चाल दोनों कंडीशन में बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 100 मीटर एक लंबा प्लेटफॉर्म है, तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 हो गई, लेकिन ट्रेन की लंबाई कितनी, तो भाई ट्रेन की लंबाई ए है तो ट्रेन की लंबाई ए हो गई। अपॉन भाई डिवाइड कर देंगे किससे, 25 सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। भाई 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, ये आपका बन गया। भाई 5 से मल्टीपल करेंगे कितना बनेगा, 5a, तो 5a इक्वल हो जाएगा, 5a इक्वल 3 से मल्टीपल करेंगे तो 300 प्लस 3a, ये बन गया। तो यहाँ पर सीधे सीधे a इसे 3a को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2a इक्वल क्या कितना रह जाएगा, 300, 2a इक्वल 300, तो a इक्वल कितना होगा, a इक्वल हो जाएगा 150 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है भाई, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 63 किलोमीटर पर आवर को कितने मीटर पर सेकंड में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई बहुत ही सिंपल सा बन गया, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था। 63 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल करेंगे किससे, 5/18 से। भाई 5/18 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले मल्टीपल कर दीजिए 3 से, या फिर जिससे भी डिवाइड हो रहा हो, 3 से हो रहा है तो भाई 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 छंग 18, 3 छंग 18, यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब भी देखिए डिवाइड हो सकता है किससे, 3 से, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 सत्ते 21, ठीक है, 7 पंजे 35, यहाँ पर आपका 35 बन गया है, 35/2, यानी कि आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं तो कितना बनेगा, 17.5 आपका आंसर बन जाएगा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन कौन सा बनेगा, पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कैसे लगे सभी को बताना है कमेंट करके, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, सभी को अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी में शेयर करना है। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना है, ठीक है, सभी को देखिए जितना आप सहयोग करेंगे स्टूडेंट्स उतनी ही वीडियो आपको और भी ज़्यादा प्रोवाइड होती रहेंगी। समझ आ रहा है सभी को। और साथ ही साथ ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर। और ध्यान रखना है क्वेश्चन का डाउट आपको कहाँ मिलेगा, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। तो वहीं पर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो वहाँ पर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि मैं किसी वीडियो में अगर आपका क्वेश्चन क्लियर करूँगा तो शायद आपको समझ ना आए, इसलिए आपको एक पेपर पे सॉल्व करके आपका उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है। तो भाई सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहना है और क्लास को इतना शेयर करना है कि अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जुड़ते रहें, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर विजिट करेंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। और एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा है, इतना आप सबको भी पता होगा। तो ये कोरोना जो एक ऐसी महामारी बन चुकी है, इस टाइम हर व्यक्ति इससे परेशान है। तो आप सभी को अपने घर में सेफ सुरक्षित रहना है, ठीक है। खुद को भी बचा के रखना है, साथ साथ अपने परिवार को भी बचा कर रखना है,
ठीक है। बाकी रही पढ़ाई की बात, तो अपनी पढ़ाई जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आपको कंटिन्यू रखनी है। आपको मैं भी क्लास प्रोवाइड करता जा रहा हूँ लगातार, साथ साथ खुद भी आप सेल्फ अपनी स्टडी करते रहिए। पढ़ाई अपनी बिल्कुल नहीं रोकनी है, क्योंकि ध्यान रखना है, देखिए कोरोना को हराना है तो कम से कम हमें थोड़ा सा शक्ति अपने पास बरतनी पड़ेगी, शक्ति रखनी पड़ेगी। भाई यहाँ पर जितना आपको बताया गया है, यानी मास्क ज़रूरी है, साथ साथ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। जब तक ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि खुद को भी सेफ़ रखिए, साथ साथ अपने परिवार को भी सेफ़ रखिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।